Hello students, this is the third part of the chapter Constitutional Design and our first topic is Philosophy of Constitution. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation for India democracy. तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ थी, मतलब ऐसे सिद्धांत थे जिससे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो उससे प्रेरणा पाकर हमारे देश को आज़ादी की तरफ ले जा रहे थे। और कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इसी से प्रेरित है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से ये गाइड की तरह काम करती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल को बताती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड प्रियम्बल, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं हमारे संविधान का। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल से प्रेरणा पाकर मोस्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल को लिखना सही समझा। हमारे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है या कौन सी वो वैल्यूज़ हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं कि वो गाइडलाइन है हमारे लिए। तो वो है नंबर 1, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड enacted बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया, बनाया गया, तो वो लोगों के द्वारा और जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा किया गया। एंड नॉट हैंडल डाउन टू देम बाय अ किंग। तो मतलब कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं थी, कोई बाहर की पावर नहीं थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये लोगों के द्वारा बनाया गया। सवर्गिन, सवर्गिन का मतलब होता है लोगों के पास ये पूरा अधिकार होता है कि हमारे अपने देश के अंदर के जो भी मैटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका डिसीजन, फैसला, एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, और जो देश के बाहर के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना है वो हम खुद लेंगे। कोई भी दूसरे देश की पावर जो है हमें हमारे हमारे जो डिसीजन से हमारे देश के जो काम है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी बाहर की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती है, मतलब उसके ऊपर हुक्म नहीं कर सकती है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो वेल्थ है, जितना भी पैसा है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसे हमें अपनी सोसाइटी के में इक्वली शेयर करना चाहिए, बराबरी में, बराबर से शेयर करना चाहिए। Government should regulate the ownership of land and industry to reduce the socio-economic inequality. गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी लैंड के ओनर्स है, उसका जो अधिकार है, लैंड के ऊपर जितने लोगों का अधिकार है, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बराबरी से रहे। और इतना तो रहे कि जितना भी सामाजिक और आर्थिक जो इनइक्वालिटी, जो भेदभाव है, वो कम होता जाए। ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, इंडस्ट्री के ऊपर पूरा प्राइवेट सेक्टर ने कंट्रोल कर रखा है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे और वेल्थ, जो पैसा है, वो सोसाइटी में बराबर से लोगों के बीच में बटे। तो उसे हम सोशलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट फीचर है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है स्टूडेंट की सिटीजन्स के पास ये कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट ने सारे धर्मों को बराबर से ट्रीट किया है, बराबर से रिस्पेक्ट दी है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक तरीके की गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, जहाँ सारे लोग बराबर से पॉलिटिकल राइट उनको मिलता है और वो अपना रूलर, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से। इसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। रिपब्लिक, नेक्स्ट फीचर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी हमने इलेक्ट किए, जो भी हेड है हमारे स्टेट का, तो वो इलेक्टेड पर्सन जो है, वो पोजीशन जो है, जो उसकी, वो हेरिडिटरी नहीं होगी। हेरिडिटरी मतलब ये नहीं कि अगर वो एक बार बन गया है तो हमेशा वही बनता रहेगा। ये कोई एक आपकी खानदानी आपकी पोस्ट नहीं है कि आप बनेंगे फिर आपके बेटे बनेंगे फिर आपके बेटे बनेंगे। तो हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का, जो आपके कंट्री का हेड होगा, देश का, वो पोजीशन हेरिडिटरी नहीं है, वो चेंज होती रहेगी। जस्टिस, न्याय, सिटीजन्स को, हम नागरिकों को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी मैटर पर, कि चाहे उनका कोई भी धर्म हो। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, उनके जेंडर, जेंडर मतलब ये नहीं है कि कोई मेल है तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या फीमेल है तो उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो सिटीजन्स के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इससे जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो सामाजिक जो ऊंच नीच है, वो कम होती जाएगी। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो सरकार को सबकी भलाई के लिए काम करना होगा। स्पेशली किसके लिए? जो हमारा डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो हमारा माइनॉरिटी ग्रुप है, एस सी एस टी दलित ग्रुप है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को खास काम करना होगा। लिबर्टी,
लिबर्टी का मतलब है कि हम नागरिकों के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम अपने हमारे विचार हैं, जो हम सोच रहे हैं, तो हमारे पास इतना राइट है कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन। तो मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में है, जो हम सोच रहे हैं और जो हम कहना चाहते हैं, तो हमें इतनी लिबर्टी, आज़ादी दी गई है कि हम उसको कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सब इक्वल होंगे। गवर्नमेंट को ये श्योर करना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर अपॉर्चुनिटी सारे लोगों को मिले। फर्टैनिटी, फर्टैनिटी का मतलब है स्टूडेंट्स की हम सबको को, हम सारे लोगों को, नागरिकों को, देश के लोगों को ऐसे बिहेव करना होगा, व्यवहार करना होगा कि हम सब एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। नो वन शुड बी ट्रीट एज अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। तो हम अपने देश में अपने साथ के लोगों के साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो हमारे साथ के लोग हैं वो हमसे इन्फीरियर है, मतलब हमसे कम है। तो दिस इज प्रियम्बल फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलोसफी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये वैल्यू है, सिद्धांत है, इसमें फिलोसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यू इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, संविधान का मतलब है कि जो भी इसमें जो आपके सिद्धांत हैं उसको हम अपने देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में फॉलो करवाएं। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि जो भी उसके अंदर सिद्धांत है, वैल्यूज है, उसको हम लागू करवाएं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, बड़ा लंबा है, बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं समय समय पर। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दोज हु हैव क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया, तो उन्होंने ये सोचा कि जो हम संविधान बना रहे हैं वो लोगों की जो ज़रूरत है और जो लोगों की उम्मीदें हैं उसके हिसाब से बनाया जाए और बदलते हुए समाज के हिसाब से बनाया जाए। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा नियम बनाने हैं जो कभी बदल ही नहीं जा सकते हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं की जा सकती है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाई गई। सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उन्होंने इस तरह के नियम डाल रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर संविधान में कुछ बदलाव करने हैं तो वो किए जा सकें। तो वो जो बदलाव किए जाते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है तो वो काफ़ी लीगल, काफ़ी कानूनी भाषा में लिखा है। अगर आप उसको पढ़ेंगे पहली बार में तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग द पर्सन टू गवर्न द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर लिखा है कि कैसे हम चूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे हम उस पर्सन को चूज़ करेंगे जो कि गवर्न करेगा, हमारे देश को चलाएगा। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी, कौन फैसले लेगा, डिसीजन लेगा। एंड इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन। और साथ ही साथ संविधान ने गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन, एक बंधन भी लगा रखा है। ये लिमिट तय कर रखी है। कैसे कर रखी है? हमको अधिकार दिए हैं, हमें राइट्स दिए हैं, जिससे कि हम सरकार के ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। द रिमेनिंग द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।